नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज मूलतः जिस विषय की मैं बात करने वाला हूँ वह मेरा विषय है, यानी शिक्षा। शिक्षा के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, और वो भी पूरी शिक्षा वाला विषय नहीं, सिर्फ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। आज तक ऐसा माना जाता था, चर्चा भी होती थी कि भाई क्या उच्च शिक्षा भी जनता के पैसे से होना चाहिए। कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स आए, हाँ ना, बहुत चला। लेकिन कभी लाभ के बारे में सोचा कि भाई उच्च शिक्षा लेने से विद्यार्थी को व्यक्तिगत लाभ तो है ही, उसमें कोई शंका ही नहीं, लेकिन साथ में देश की आर्थिक स्थिति में वो मददरूप हो सकता है, और वह शोध, नवीनता और कौशल प्राप्त विद्यार्थी जो वर्कफोर्स, भारत की वर्कफोर्स के साथ मिलने वाला है, ऐसा एक विद्यार्थी देश का आर्थिक लाभ तो जरूर करेगा। लेकिन समस्या क्या है? हायर एजुकेशन के जो कोर्सेस है, वह कोर्सेस की फीस इतनी ज़्यादा है कि उस फी को भरने पात्र विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, क्योंकि गरीब विद्यार्थी वो फीस नहीं भर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है। यह योजना अंतर्गत 860 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चिन्हित किया है कि उन्हीं इंस्टीट्यूट में अगर विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो ही उसे ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। लाभ यानी क्या लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले 4.5 लाख रुपए की आय से कम आय की विद्यार्थी के फैमिली की आवक है तो उसे ये लोन दिया जाएगा। यह शिक्षा लोन पर उसे 1 रुपए का ब्याज भी नहीं भरना है। अगर फैमिली की आय 4.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 8 लाख से कम है तो ऐसे विद्यार्थी के लिए ब्याज में 3% की सब्सिडी मिलेगी। यह एक लाभ विद्यार्थी को मिलेगा और वो आसानी से लोन पा सकेगा। ऐसे सस्ती लोन और आसान लोन उसे मिलेगा। लेकिन इसमें गारंटी देने की आवश्यकता नहीं, कोलैटरल फ्री ऐसा ये लोन होगा, यानी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आसान लोन है। सवाल यह है कि 22-23 साल में 97,000 करोड़ रुपए की इस प्रकार की हायर एजुकेशन के लिए लोन दी गई। कभी डेप्थ में अगर हम सोचते हैं ना तो पता चलता है कि भाई 90% लोन वो विदेशों में पढ़ने के लिए दी जाती, ऐसा है। और माइनस पॉइंट और एक है, यह लोन देने वाली कौन सी है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, ऐसी बैंकों से जो लोन मिलता है तो वह बैंकों का लोन एनपीए हो जाता है। 8% लोन एनपीए हुआ है, और यह लोन वापिस मिलना यह आवश्यक है, लेकिन कभी ये नहीं भी मिलता है। कभी कभार ये भी सोचा जाता है कि भाई क्या सिर्फ लोन, आसान सस्ती लोन देने से समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं, समस्या और भी है। समस्या है कि विदेशों में विद्यार्थी क्यों जा रहे हैं? कारण है कि भाई हमारे देश में ऐसे क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कम है या नहीं है। तो सरकार को आवश्यक है कि इस प्रकार की उच्चतम संस्थाएं खड़ी करना।
आजकल हम देखते हैं होता क्या है कि वह ऐसे संस्थाओं की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, उस प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना, और उस गड़बड़ी की वजह से प्रवेश मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सारी बातों को भी सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह विद्या लक्ष्मी योजना छोड़ देनी चाहिए, नहीं, इसका तो स्वागत ही होगा और इससे फ़ायदा तो होगा ही विद्यार्थी को। लेकिन साथ साथ में सिर्फ आसान सस्ती लोन देने से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अच्छी बनाना, यह भी सरकार की ज़रूरी है, सरकार ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आभार, थैंक यू।